शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री रामचरितमानस की श्रृंखलाबद्ध कथा में आज दोहे 56 से 61। तो पिछले सप्ताह हमने देखा कि काक भुषुंडी की कथा भगवान शिव जी पार्वती जी को बताना आरंभ करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति लोभी हो, उसको जिस वस्तु से लोभ हो उस वस्तु की थोड़ी सी झलक दिखाकर फिर रुक जाए, तब उसके बारे में वो बार बार पूछने लगता है, यहां वहां की बातें करके उसी के बारे में पूछता है। वैसे ही माता पार्वती जी ये भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा की लोभी हैं। उनको बड़ी लालसा है श्रवण करने की। इसलिए जब भगवान शिव जी ने कहा कि काक भुषुंडी ने जो कथा गाई थी गरुड़ के प्रति, वो मैंने कह दिया, तब उन्हें लगा कि काक भुषुंडी ने गरुड़ जी को कैसे कहा था। तब घूम फिर करके वो उसी बात को पूछने लगी कि आप मुझे कहिए, कहां काक भुषुंडी
पक्षियों में अधम, और कहां गरुड़ जी जो पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। इन दोनों का मिलन कैसे हुआ? और गरुड़ जी श्रेष्ठ हैं, वे एक अधम जात के पक्षी कौवे से कैसे कथा श्रवण कर सकते हैं? ये मुझे आश्चर्य लग रहा है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, वो तो स्वयं ज्ञानी है, ज्ञानी को मोह, ये कैसे संभव है? दोनों ये बातें विरोधाभास लगती हैं। और गुण के राशि, उनके भीतर तो गुण ही गुण भरे, तो फिर कैसे उन्हें संदेह हो गया? संदेह तो उनको होता है जो दुर्गुणों से भरे होते हैं, भ्रम में रहते हैं। दूसरी चीज, हरि सेवक हैं, भगवान के सेवक हैं, भगवान के सेवक को मोह, ये कैसे संभव है? और भगवान के सेवक हों, कभी कुसंग में लग जाएं तो संभव है, ऐसा होता नहीं है, परंतु लग जाए कुसंग में तो संभव है। लेकिन वे तो सदैव भगवान के पास रहते हैं। हरि सेवक अति निकट निवासी। कह रहे हैं कि फिर इन्हें कैसे भ्रम हो गया और क्यों जाकर के काकभूषुंडी जी से उन्होंने कथा श्रवण की? इन प्रश्नों को सुन करके भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि ऐसे ही प्रश्न विहंगपति कीधिका व्यसन जाई, सो सब सादर करियमु सुनहु माम कि गरुड़ जी जैसे बड़े लोग होते हैं, कभी उन्हें कोई समस्या हो जाए, उनसे गलती हो जाए तो उसकी चर्चा बहुत होती है। वैसे गरुड़ जी बड़े प्रसिद्ध हैं, भगवान के सदैव साथ रहते हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं। उन्हें मोह हो जाए तो ये सभी बात सर्वत्र चर्चा होती है। कह रहे गरुड़ जी जब काकभूषुंडी जी के पास पहुंचे तो यही प्रश्न काकभूषुंडी जी ने भी किया। ऐसी प्रश्न विहंगपति कीनका व्यसन जाई, सो सब सादर करियमु सुनहु माम मिलाई। तो काकभूषुंडी जी के पास जब गरुड़ जी जाते हैं, वे भी कहते हैं कि मुझे भ्रम कैसे हो गया, मैं तो भगवान के पास रहता हूं, आखिर क्या कारण? उन्हीं प्रश्नों का जब उत्तर देते समय काकभूषुंडी जी ने जो कथा सुनाई है वो प्रसंग मैं तुम्हें सुनाऊंगा। तो भगवान शिव जी पहले भूमिका बांधेंगे कि काकभूषुंडी जी के पास गरुड़ जी जाते क्यों हैं, वो क्या प्रसंग था। बड़ी सुंदर भूमिका है, बड़े निश्चल भाव से सारी बातें बता रहे हैं जो पार्वती जी को नहीं पता। सती रूप में जब इनकी देह छूट गई, इन्होंने योगाग्नि में अपने शरीर को नष्ट कर दिया, उसके पश्चात भगवान शिव जी जब अकेले विचरण करते थे वियोग में, तब वियोग में विचरण करके वे भगवान की कथा श्रवण करते थे। और उन्हीं कथा श्रवण करने के प्रसंग में एक बार काकभूषुंडी जी की कथा को सुनने के लिए जाते हैं, और वहीं पर गरुड़ जी भी आते हैं। भगवान शिव जी को पता था वो पता, एड्रेस, अड्डा, तो जब आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने गरुड़ जी को भी वहीं भेजा। तो काकभूषुंडी से दोनों ने कथा सुनी है, भगवान शिव जी ने भी और गरुड़ जी ने भी, दोनों अलग अलग समय सुने। तो पहले भगवान शिव जी ने सुनकर उसका आनंद लिया है, रस लिया है, उन्हें पता है कैसी है, इसलिए उन्होंने काकभूषुंडी जी को भेजा। कह रहे चले मैं बताता हूं कि कैसे मैंने कथा ये सुनी। ये कथा है कैसी? भव मोचन, ये भव बंधन से मुक्त कर देने वाली। देखिए भगवान की कथा हम श्रवण करें, हमारा ध्येय निश्चित हो। यदि हम अपने उद्देश्य को ध्यान में रख करके भगवान की कथा को सुनेंगे तो निश्चित रूप से
भव सागर से, भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। यदि कोई उद्देश्य न हो तो ठीक है, श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति कथा सुहाई, फिर भी ठीक ही है। परंतु अगर कथा को सुनते ही हैं तो हमारा उद्देश्य पक्का हो कि हम भव सागर से तरना चाहते हैं, क्योंकि भगवान की कथा को सुनकर भगवान से प्रेम हो जाता है। तो जिसे भगवान से प्रेम हो जाता है फिर भव सागर से छूटना तो उसके कहते हैं बाएं हाथ का खेल है। चलिए, मैं जीवी कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रहसन सुमन दक्ष के गृह में तुम्हारा अवतार हुआ था, उनकी बिटिया थी। उस समय मैं कथा इसको सुना था जब तुम्हारी शरीर छूट गई थी। कैसे? दक्ष के यज्ञ में जब तुम्हारा अपमान हो गया, तुमने क्रोध में योगाग्नि में अपने शरीर को जलाकर नष्ट कर दिया। उसके बाद मेरे अनुचरों ने जाकर के उस यज्ञ को भंग कर दिया, और वो सारी चीजें तुम विस्तार से जानती, इसलिए मैं पुनः नहीं बताना चाहता। इतना कह करके भगवान शिव जी उस दक्ष यज्ञ की सारी कथा संक्षेप में बता दिए। अब आगे उसके बाद की बात कहते हैं क्या, कि जब तुम्हारी देह नहीं रही और मैं जब अकेला था तब मैं करता क्या था। तब अति सोच भयउ मन, वियोग से दुख हुआ और मैं प्रकृति में यहां वहां जाता था, नदियों के किनारे, वनों में, उपवनों में। वहां जाकर के मैं बैठता और ध्यान करता भगवान का, अपने आप में खो जाता, अर्थात अपने प्रभु का ध्यान करता। हृदय में मेरे विराग का भाव उत्पन्न हो गया था। इसी क्रम में एक दिन मैं कहां पहुंचा वो बता रहे हैं। सुमेरु पर्वत के उत्तर में एक नील नाम का शैल है, पर्वत है। उसके जो शिखर हैं वो स्वर्ण में हैं। वहां पर 4 बड़े सुंदर शिखर हैं सोने के। जब भ्रमण करते हुए मैं उन शिखरों को देखा नील शैल के, तो मेरा मन मोहित हो गया कि मैं यहां चलता हूं। वहां का वातावरण मन को मोह लेने वाला था, हृदय में विराग और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करने वाला था।
इसलिए मैं वहां गया। वहां मैं क्या देखता हूं, तीन पर एक एक पीठ पर बिठाला, बट पी पर आखरी के पास पहुंचा, एक एक शिखर पर एक एक बहुत विशाल वृक्ष देखता हूं। 4 प्रकार के वृक्ष हैं। आम का वृक्ष है रसाल, पाकरी अर्थात प्लक्ष, बट अर्थात बरगद और पीपल। एक एक शिखर पर एक एक सुंदर बड़े विशाल विशाल वृक्ष हैं। उसने मेरे मन को मोह लिया और मैं वहां जाकर देखता हूं, एक सुंदर सा सरोवर है। सरोवर में नील कमल है, पीत कमल है, श्वेत कमल है, रक्त कमल है। 4 रंग के सुंदर सुंदर कमल है। भंवरे गुंजार कर रहे हैं अनायास कि मेरा मन वहां मुक्त हो गया। और जब वहां पर जाकर के मैं कुछ समय बैठा तो मुझे पता चला कि वहां पर एक कौवा रहता है। गिरी रुचिरा बसई सोई, सुनास कल माया कृत गुण दोष देखा उस कौवे को, मैंने पता किया ये है कौन। तब पता चला कि ऐसा कौवा है जिसका नाम तो काकभुशुंडी है, परंतु उसका नाम उसका कभी नाश नहीं होता पूरे कल्पांत भर। जब तक ब्रह्मा जी रहते हैं तब तक वो भी रहते हैं। और जहां वो रहते हैं वहां पर किसी प्रकार का दोष माया इनका कोई प्रभाव नहीं। संपूर्ण जगत में सर्वत्र माया का प्रकोप है, परंतु जिस स्थान पे वो रहते हैं वहां पर कई योजन माया है ही नहीं। सोचिए ऐसी भी सृष्टि है भगवान की। सब कुछ माया में है संसार, परंतु इस संसार में उस शैल पर, नील शैल पर जहां पर काकभुशुंडी जी रहते हैं वहां माया का कोई प्रभाव ही नहीं है। माया वहां पर नहीं रहती, वहां से दूर उठ गई। करते क्या है वहां पर? बसी हरि ही भजे सो सुमा सहित कारण क्या है? माया नहीं है, उसका उत्तर दे रहे हैं। कह रहे हैं वहां पर बैठ करके जो काकभुशुंडी जी हैं वो भगवान का भजन करते हैं, और किस प्रकार करते हैं उसका वर्णन आगे करेंगे। और उस भजन के प्रभाव के कारण ही वहां पर माया का कोई प्रभाव नहीं है। माया वहां पर व्याप नहीं रही है। माया है लेकिन व्यापती नहीं है। उनकी भजन प्रक्रिया क्या है? 4 वृक्ष हैं, चारों वृक्षों पर अलग अलग अपनी साधना करते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर वो ध्यान करते हैं। कारण ये कि
पीपल का वृक्ष इतना, उसके पत्ते ऐसे होते हैं, यदि तनिक भी हवा चले तो हिलने लगते हैं, तनिक भी हवा चले तो। इसलिए वहां ध्यान करना अर्थात अपने आप को इतना भगवान में खो देना कि किसी छोटी से छोटी बाधा का भी हमें प्रभाव न पड़े, हमें पता न चले। और आम के वृक्ष के नीचे बैठ करके वो पूजा करते हैं, मानसिक पूजा। और बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान की कथा करते हैं। और प्लक्ष जिसको पाकर कहते हैं, उसके नीचे बैठ करके यज्ञ करते हैं। तो इस प्रकार यज्ञ, कथा, मानसिक पूजा और ध्यान, ये 4 प्रकार की साधना प्रतिदिन करते हैं। और सोचिए कि हैं कैसे, एक शिखर से दूसरे शिखर पर जाते हैं। ध्यान हो गया तो चलो अब पूजा करनी है, तो दूसरे शिखर पर जाते हैं, उड़ जाते हैं कौवे, समय नहीं लगता। तो अपने अपने स्थान को बनाए हैं सुंदर इस प्रकार साधना के लिए। पापी पर तर उतर क्रियाएं तो करते हैं, उसके बाद कह रहे हैं तज हरि भजन काज बहुत सुंदर प्रसंग है। कह रहे हैं तज हरि भजन काज नहीं दूजा। गरुण जी पक्षियों में बड़े श्रेष्ठ हैं, उनकी बड़ी पहुंच है, बड़ी पूंछ है, उनको सब जानते हैं। जो काक भुसुंडी कौवे हैं, पक्षियों में अधम है, उन्हें कोई नहीं जानता, कोई चाहता भी नहीं। परंतु उन्होंने अपने आप को भजन में खो रखा है, भजन में लगा रखा है। इसलिए आज गरुण भी उन्हें पूछ रहे हैं। जिन्हें कोई नहीं पूछता, उन्हें गरुण जी पूछेंगे। उनकी कथा को सुनने के लिए भगवान शिव जी गए। तो हमारा जीवन जो हो, कई बार हमें लगता है कि हमारा एक 2 भाग है, जीवन के 2 हिस्से हैं या 2 क्रियाएं हैं, उसको हम बांट दें। एक तरफ हम भजन कर लें और एक तरफ अपने संसार को भी जी लें, वो भी ठीक ही है, परंतु वो भजन उतना प्रभावकारी नहीं है कि सरलता से हम भव सागर से छूट जाएं। क्योंकि एक सिद्धांत भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। जीवन की सार्थकता जो हम भक्त लोग मानते हैं या जो है, शरीर छूटते समय भगवान का स्मरण हो, बस यही है। वो ऐसे ही नहीं होता। जीवन जब छूटता रहता है, अंत होता रहता है, उस समय हम अपने अधीन नहीं होते। वास्तव में हमें हमारे लोग किस अवस्था में कैसे रखेंगे, ये भी हमें नहीं पता। अच्छाई करने के उद्देश्य से हो सकता हम हॉस्पिटल में ही पड़े हों और वहां से ही चले जाएं। इसलिए जब 2 हमारे
भाग होंगे जीवन के कि ये मेरा एक सांसारिक है और ये आध्यात्मिक है। तो अधिकतर जब भजन पूरी तरह से मिलता नहीं है तो मन मस्तिष्क में, चित्त में संसार ही रहता है। उसका सरल उदाहरण है समझने के लिए, रात्रि में स्वप्न कौन से आते हैं, संसार का या भगवान का? संसार के लोग या भगवान के जन? इसी से हमें पता चलता है कि हमारा चित्त कहां है और अंत समय में चित्त कहां रहेगा। इसलिए जब तक हम भजन को और संसार को अलग अलग रखेंगे, चित्त सदैव हमारा संसार में ही जाएगा, क्योंकि सब कुछ ये संसार से ही बना हुआ है। ये सजाती है, हम भी जाती है। इसलिए यदि हमारी इच्छा है कि अंत काले च मामे स्मरन् भक्त्वा कलेवरम्, यदि भगवान की इस वाणी पर हमें विश्वास है तो हम अपने भजन को और संसार को मिलाकर ही चलना चाहिए। अर्थात हमारा जीवन सदैव भजन में ही हो, सांसारिक कार्य करते हुए भी, सांसारिक व्यवहार करते हुए भी, क्योंकि वो चेतना यदि नहीं होगी फिर अंत समय में स्मरण नहीं होगा भगवान का। अंत समय में संसार ही स्मरण में आएगा। धन, वैभव, अपने जन, ममता, मोह, मैं, अहंकार, ये चीजें ही आएंगी। इसलिए यहाँ पे इनका भजन देखिए, सब कुछ भगवान शिव जी बताते हैं। कह रहे हैं तह बसी हरि ही भजई जिम कागा। यहाँ पे कह रहे हैं जिस प्रकार वो भजन कर रहे हैं उसको सुनो। तो चार चीजें बता दिए कि रोज जब यज्ञ करते हैं उस युग पे, जो उनका कर्तव्य था, ध्यान करते हैं भगवान का, मानसिक पूजा भी करते हैं। मानसिक पूजा की बड़ी महिमा है, क्योंकि शरीर से करने वाली पूजा भी अंततः मानसिक ही स्वीकार होती है। शायद ये बात समझ रहे होंगे नहीं आप, कि शरीर से करते समय सेवा, यदि मन कहीं और हो तो सेवा का वो भाव, वो लाभ नहीं होता। मन को होना ही चाहिए वहां पर। इसलिए यदि शरीर न भी हो परंतु मन से हम सेवा करें, वो सेवा स्वीकार्य होती है। क्योंकि वास्तव में महत्ता उसी की है जहां पर मन होता है। कहीं भी हम मीटिंग में बैठे हों और मन ना हो वहां पर, उस मीटिंग में बैठने का कोई लाभ नहीं है। हो सकता है कि अगर कोई आपसे कुछ बीच की चीज पूछ ले और न बता पाए आप, तो अच्छी भी बात भी नहीं है। ठीक वैसे ही यदि हम भगवान की सेवा में रहें परंतु हमारा मन वहां न, बस हैं हम, तो जोड़ा नहीं जाता, गिना नहीं जाता। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं मानसिक पूजा भी करते हैं, जप यज्ञ करते हैं, कथा भी करते हैं। अब यही कथा जब करने लगते हैं तो उसी में भगवान शिव जी पहुंचे हैं, क्योंकि भगवान शिव जी यहाँ पे कह रहे हैं कि तब यति सोच भयहु मन मोरे, दुखी भयहु वियोग प्रिय तोरे। भगवान शिव जी की बात देखिए कि पत्नी नहीं है, उस समय वियोग है उनके मन में, लेकिन कर क्या रहे हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। कई बार पत्नी न हो और मन में वियोग हो तो व्यक्ति जो कथा सुनते रहता भी छोड़ देता है, कहीं और भटकता है। और आजकल के युग में तो और भी सरल हो गया है, सेलफोन हो तो पत्नी न हो तो सेलफोन पर ही लगा रहता है। तो अगर सेलफोन न होता, हो सकता कथा में बैठता भी कुछ समय, परंतु अब तो उसी में लगा रहता है, कथा भी छोड़ देता है। कलयुग की बलिहारी। तो कथाओं से जीवन को जिए, हम जीवन को जीना सीखें। दुखी भयहु वियोग प्रिय तोरे,
शिव जी के लिए तो मान लो कि लॉटरी लग गई हो उस समय। उनके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। इसलिए किए क्या, जब वो देख क्या रहे हैं भगवान शिव जी आगे, बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक बिहंगा। बरगद के नीचे उनका व्यासासन लगा हुआ है। वैसे बरगद के नीचे बहुत से आसन पहले वहीं पे कथाएं होती थी। वहीं पर उसकी जड़ के पास चबूतरा बनता था, उसी में बैठते थे कथा करने वाले, और लोग भूमि पर अपना बिछा करके या वैसे ही बैठ जाते थे। बचपन में हमारे गांव में भी यदि कोई कथा करने आते थे, ऐसे ही कथा होती है। बड़ी प्राचीन परंपरा है, जहाँ भगवान शिव जी बड़े होते हैं। राम चरित्र विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बड़े सादर से प्रेम से काकभूषुंड जी आनंद में विभोर होकर के गा रहे हैं, भगवान की कथा को गा रहे हैं। बाकी सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर चेते ताला। इस कथा वास्तव में काकभूषुंडी रामायण में जो प्रसंग है बहुत सुंदर प्रसंग है। इसके एक एक चौपाइयों में भगवान शिव जी एक एक शब्द जो कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी जो लिख रहे हैं, कह रहे हैं वहां पर बैठकर रामचरित विचित्र विधि नाना। विचित्र विधि नाना, विचित्र का अर्थ यहाँ पे वो बताते बताते चित्रित करने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई लिख करके बढ़िया चित्र बनाकर समझाए। अर्थात वो इतने भाव विभोर होकर के भगवान की कथा करते हैं कि जो श्रोता है उन्हें लगता है कि वहीं बैठकर चित्र देख रहे हैं, मूवी चल रही है, सब खो गए। भगवान शिव जी देखे कि कथा सुनने वाले कौवे नहीं दिख रहे, यहाँ पे चर्चा कौवों की नहीं है, कह रहे सुनने वाले हंस लोग हैं। हंस आए हैं कथा सुनने के लिए। अर्थात इसका अर्थ क्या है, काकभूषुंड जी भले शरीर से कौवे हैं, परंतु उनकी बुद्धि निर्मल हंस की तरह है। और कथा श्रवण करने कभी कौवे नहीं आते, कथा श्रवण तो हंस ही कर सकता है, और कथा को श्रवण करके हंस परमहंस हो जाता है। इसलिए यदि हमारी काग बुद्धि होगी, कौवे की बुद्धि, तो हम कथा को कभी श्रवण नहीं कर सकते। क्यों? कौवा सदैव जो आमिष भोजन है, अशुद्ध है, उसी को ढूंढता है। कौवा कभी शुद्ध भोजन को नहीं ढूंढता। इसलिए भगवान की कथा में कभी अशुद्ध इस तरह की चीजें तो नहीं मिलती, इसलिए कौवों को वहां पे रस नहीं मिलता। जो हंस होता है वो मोती को ढूंढता है, और इसलिए मोती को ढूंढने वाले जो लोग हैं, मोती तो भगवान की कथा में ही मिलती है, इसलिए हंस ही भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। तो भगवान शिव जी यहाँ पे कह रहे हैं, मैंने जब उस कौतुक को देखा, अर्थात उस लीला को देखा, उस मूवी को मैं भी देखा, जब थोड़ा सा एक ग्लिम्स, क्या कहते हैं जो शुरू में दिखा दे थोड़ा, तो उसको जब मैंने देखा ट्रेलर, तो मैं जब थोड़ा सा देखा तो मैंने कहा कि अब मैं भी टिकट लूंगा यहाँ पे, मुझे भी देखना ही है। तो भगवान ने उस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए शिव जी हंस बन गए, क्योंकि जिस करेंसी में मिलती थी उस करेंसी को भगवान शिव जी लेकर गए। कथा श्रवण करने के लिए हंस बुद्धि होनी चाहिए, नहीं तो कथा में अधिक समय तक मन नहीं लगता। इसलिए भगवान जी शिव जी कर रहे हैं, जब मैंने कौतुक को देखा मेरे मन में तो आनंद ही आ गया, अरे वाह आज तो ये लूटने का दिन है। तो मैं तुरंत अपना जो मेरा दिगंबर वेश था उसको छोड़ करके हंस बन गया,
तब कछु काल मराल तनु भरित कीन सादर सुनी रघुपति भगवान शिव जी कहते हैं मैं भी हंस के शरीर को धारण करके वहां पर कुछ समय में रहा, अर्थात कुछ समय रह के खूब आनंद से कथा श्रवण किया और उसके बाद तब वापस कैलाश पर आया। अब कैलाश पर आ गए हैं, आगे की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सुनो कि मैं किस प्रकार आगे कथा कैसे विस्तृत होती है। गिरिजा कहूं सो सब इतिहासा मैं जे ही समय मैंने तो अपनी कहानी बता दी गिरिजा कि मैं कैसे काकभूषण जी को मिला। अब गरुड़ जी कैसे मिले वो इतिहास सुनिए। अब सो कथा सुनूं जी हेतु भाग वही कुल हेतु आगे कह रहे हैं कि काकभूषण जी के पास गरुड़ जी क्यों गए। तो रामचंद्र जी की जो लीला चल रही है, रावण की लंका में जाकर के भगवान ने संग्राम या ललकार दिया है, युद्ध चल रहा है। उसी युद्ध में राम और लक्ष्मण दोनों जन नागपाश से बांधे गए हैं। इंद्रजीत ने दोनों जन को बांध लिया है। भगवान एक कौतुक लीला कर रहे हैं और सभी लोग डरे हुए हैं, दुखी हैं। उस समय गरुड़ जी को बुलाया जाता है। अब गरुड़ जी आते हैं, नागपाश से भगवान को छुटकारा दिलाते हैं और उसके बाद उनके मन में मोह और अहंकार दोनों हो जाता है। मोह इसलिए कि क्या यही मेरे प्रभु हैं? मुझे तो नहीं लगता, और अगर होंगे भी तो ये इस बंधन को नहीं छुड़ा सके, मैं छुड़ा लिया हूं। इस प्रकार ऐसा भाव आते ही जीव माया के अधीन हो जाता है। और जैसे कोई व्यक्ति बहुत सीधा साधा हो, सात्विक हो, अगर किसी दिन कोई गलती से मदिरा पी ले तो उसको पता चलता है कि आज मैं अपने कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ, मेरा मन सही नहीं चल रहा है, मेरी बुद्धि भी सही नहीं है। वैसे जो भगवान के भक्त हैं, जो माया के परे हैं, वे जब माया के अधीन कभी हो जाते हैं तब उन्हें बहुत दुख होता है कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा मन मस्तिष्क क्यों नहीं चल रहा है, मेरी बुद्धि कैसी होती जा रही है। तब उन्हें अच्छा नहीं लगता। जब गरुड़ जी को ऐसा मन में भाव आ गया तब उन्हें दुख होने लगा कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गया है, कि आज मैं माया के द्वारा पकड़ा गया हूं। कारण क्या है, कैसे छूटूंगा, यही प्रसंग यहाँ पर चल रहा है। इंद्रजीत ने बांधा नहीं है, इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं इंद्रजीत अपने आप बधाए भगवान। नारद जी जाकर के गरुड़ जी को बताते हैं, गरुड़ जी दौड़ कर आते हैं और बंधन को काट करके जाते हैं और उनके हृदय में विषाद हो जाता है और विचार कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं गरुड़ जी, व्यापक ब्रह्म ब्रिज माया मोह पार सो अवतार सुन्यो जग माई देखो सो भाव। यही मेरे प्रभु हैं जो ब्रह्म है, व्यापक है, विरज है। अवतार तो लिए, मैंने सुना है कि भगवान इस समय अवतार लिए हैं,
लेकिन कोई उनका प्रभाव दिखा नहीं मुझे। इस प्रकार मन में अहंकार की भावना आ गई। क्या प्रभाव है रामचंद्र जी का? एक जिस बंधन को मैं बड़ी सरलता से काट दिया उसको नहीं छुड़ा सके, और लक्ष्मण जी भी शेषनाग के अवतार हैं, वो भी कुछ नहीं कर सके। सोचिए, शेषनाग के अवतार सांप के बंधन को नहीं छुड़ा सके, नाग के बंधन को। ये कैसे अवतार है? क्या प्रभाव है इनका? मैं तो इतना सब कर लेता हूं, नहीं ऐसे? इसीलिए आजकल मनुष्य ने निष्कर्ष निकाल दिया, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। मनुष्य का निष्कर्ष यही गरुड़ जी वाली स्थिति है कि भगवान का कोई प्रभाव नहीं, मैंने तो सब कुछ कर लिया। मेरे प्रभु का तो नाम लेकर लोग बहुत सागर से छूट जाते हैं। ये कैसे हैं जो एक सांप के बंधन को नहीं छुड़ा सके? मुझे नहीं लगता कि ये वही रामचंद्र जी, वही भगवान के अवतार है। इस प्रकार जब हुआ, मन तर्क बढ़ाई भाई, मोह बस कथा करते करते कितने सुंदर या कुशल कथाकार हैं भगवान शिव जी। कथा को समझाने में कभी भी कमी नहीं रखते, और बीच बीच में परीक्षा भी लेते हैं। यदि श्रोता के बारे में कुछ कहा जाए और उसके हृदय में दुख हो जाए, अहंकार हो, तो कभी कथा श्रवण कर नहीं सकता। इसलिए भगवान शिव जी एक बार नहीं कई बार जहां प्रसंग आया है, पार्वती जी की प्रशंसा भी किए। जैसे इसी प्रसंग में अभी कुछ समय पहले किए थे कि धन्य सती पावनी मति प्रशंसा किए। अब यहाँ पे तुरंत भगवान शिव जी कह रहे हैं कि गरुड़ जी की वैसी स्थिति हुई जैसी तुम्हारी थी। अर्थात गरुड़ जी आगे बहुत जिस प्रकार जाकर के कथा श्रवण किए, तुमने नहीं किया था। तुम कथा चाहती तो मुझसे सुन सकती थी, परंतु गरुड़ जी तुमसे बुद्धिमान है कि जब उन्हें मोह हुआ तो ऐसा तुम्हारे जैसा उन्होंने न तो झूठ बोला और न तो किसी प्रकार का कपट रखा मेरे साथ, या जिनसे कथा सुनना था उनके साथ। तो यहाँ पे भगवान शिव जी कह रहे हैं, खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयं मोह बस तुम्हारी नाई, तुम्हारे जैसे मोह बस हो गए। लेकिन उन्होंने क्या किया मोह बस तुम्हारे जैसे होके? व्याकुल गया देव ऋषि पाई, जाते हैं और कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। नारद जी ने नाड़ी देखी, बोले कि हाँ आपको बीमारी तो लग गई है। तो बीमारी कैसे जाएगी? बोले कि इसका उपचार मेरे पास नहीं है, मैं कुशल वैद्य नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी कई बार इस बीमारी से बीमार हुआ हूँ, तो मुझे किसी और ने ठीक किया। और बीमारी है क्या, उसका चर्चा यहाँ कर रहे हैं। जो ज्ञानी न कर चित अपहरई, जो ज्ञानी न कर चित अपहरई, आई विमोह मन करई, जो ज्ञानी न कर चित अपहरई, आई बीमारी ऐसी है कि चित्त को ही हर लेती है। माया अपहृत ज्ञाना, भगवान कहते हैं।
भगवत गीता में तो भगवान इस बीमारी की बहुत चर्चा करते हैं, दूसरे अध्याय में भी करते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, ये ऐसी है कि ये हर लेती है। जो आसक्त लोग हैं, जैसे छुआछूत से फैलने वाली बीमारी है वास्तव में, और इसके जैसी छुआछूत और कोई नहीं है। ये तो कहते हैं कि मन के चिंतन से ही फैल जाती है बड़ी जल्दी से। तो मन की चिंतन से फैलने वाली, कह रहे हैं वही बीमारी तुम्हें लग गई है, तुम्हारे चित्त को, क्या बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को हर लेती है। तो क्या आपको भी हुआ था महाराज जी? कब हुआ था? अब कितने बार बताऊं? कह रहे हैं 1-2 बार हुआ था तो बताता। जे ही बहु बार न चावा, सोई व्यापी कह रहे हैं कि 1-2 बार नहीं, मुझे भी बहुत बार हुआ है, और मैं देख रहा हूं वही तुम्हें हुआ है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि तुम्हारे अंदर जो है वो थोड़ा अधिक है। मुझे तो मोह हुआ था, लेकिन तुम्हें तो महामोह हुआ है, क्योंकि तुम तो सदैव भगवान के पास रहते थे, तब तुम्हारी स्थिति है, तुम्हें महामोह हो गया है। इसलिए मेरे पास इसका उपचार नहीं है, क्योंकि मुझे जो बीमारी हुई थी उससे भयंकर तुम्हारे पास है। इसलिए जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। तो कह रहे हैं किसके पास जाएं? कह रहे मैं तो जानता हूं, मेरे पिताजी बड़े डॉक्टर हैं, वो उपचार करना जानते हैं, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े प्रजापति ये सब आते हैं। मेरे पिताजी को अधिक ज्ञान है, आप उन्हीं के पास जाइए, और पिताजी जैसे कहेंगे वैसे ही करना, मनमानी मत चलना। ये भी कह दिया, क्योंकि नारद जी को पता है कि पिताजी भी उपचार नहीं कर पाएंगे, लेकिन पिताजी रास्ता तो बताएंगे। इसलिए इन्होंने क्या कहा? चतुरानन पही जाहु खगेशा, चतुरानन पही जाहु खगेशा, खगेश कह रहे हैं, भैया तुम तो बड़े खगेश हो, गरुड़ हो, कहां है तुम्हारी बुद्धि? कैसे तुम्हें महामोह हो गया? और किसके पास जाओ? 4 मुख वाले के पास जाओ, चतुरानन पही, जो चारों दिशाओं में देखते हैं, जो माया को सब ओर से देख सकते हैं, जिनको बीमारी को देखने की बड़ी, जिनके पास सब बड़ी बड़ी मशीन है, देखते ही जब स्कैन करके बता देंगे कहाँ क्या है, और फिर उपचार तुम्हें बताएंगे। इसलिए जैसे मेरे पिताजी कहें वैसे ही करना, अपने मनमानी मत करना, क्योंकि इस समय तुम अपने मनमानी ही कर रहे हो। इस प्रकार देखिए, नारद जी को पता था जो अपने बस की बात न हो तो वहां पर अपना हाथ नहीं लगाना चाहिए। कई बार व्यक्ति को पता हो न पता हो, अपने वश की हो न हो, लेकिन उसमें जरूर करने लगता है सब कुछ। इसलिए अपने वश की कोई बीमारी न हो, कोई बात न हो, तो जहां जैसे लोग, यदि हमें पता हो बस बता देना चाहिए कि हाँ ये कर सकते हैं। तो जाते हैं बिरंच के पास। पहले तो चतुरानन के पास भेजे, लेकिन पहुंचे बिरंच के पास, जो सबकी लिखने वाले हैं, लिखा पढ़ी सबका करते हैं, जिसको तीनों कालों का ज्ञान सबके बारे में रहता है। जा करके अपना सब कुछ बताए। ब्रह्मा जी सुनने के बाद में रामचंद्र जी को प्रणाम करने लगे। अब गरुण जी भी सोचे कि उन्हीं रामचंद्र जी को जिनको मैं छुड़ाकर आया हूं, जिसके अंदर कोई प्रभाव नहीं है और जिससे मुझे बीमारी लगी है, उनको ये प्रणाम कर रहे हैं। अर्थात उनके मन में लगा कि ये शायद ये भी बीमारी है। तो उनका, मैं तो 1-2 श्रेणी आगे निकल चुका हूं कि मैं जान गया हूं कि राम जी के अंदर कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन अभी चतुरानन तो वहीं पर फंसे हैं, उन्हें अभी ज्ञान नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं और समुझी प्रताप प्रेम अति छावा, समझ गए कि रामचंद्र जी की लीला है। गरुण जी को भगवान अपनी माया का बल दिखा रहे हैं
इसीलिए कह रहे हैं सुनि बिरंची राम ही सिरनावा। उसके बाद में ब्रह्मा जी अब मन में सोच रहे हैं, गरुड़ जी से अब कुछ बोल नहीं रहे हैं, बड़ी सुंदर बात सोच रहे हैं कि मैं कहूं क्या इनको। हरि माया कर अमित प्रभावा, हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल भार जेहि मोहि न जावा, विचार करें। गरुड़ जी से कहेंगे तो शायद गरुड़ जी कुछ और ही सोचने लगेंगे, इसलिए बोले कि हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जय मोहि न चावा। यही बात नारद भी कहे थे कि जय बहुबार न चावा मोहि, यही पिताजी भी कह रहे हैं विपुल बार जय मोहि न चावा, कि दोनों जन को एक दो बार होता तो अलग, विपुल अर्थात बहुत बार, पर्याप्त इतने बार हो गए कि मैं सुधरा नहीं हूं, मतलब सीखा नहीं अभी तक। वही बार नचाया, मैं समझ गया, फिर नाचा। कह रहे सब कुछ तो मैंने ही संसार में मम उपराजा बनाया है, अग जग में नहीं आचरज मोह खग राजा। इसलिए मैं तो जानता हूं इस प्रपंच को मैं बनाने वाला हूं, मुझे पता है इस प्रपंच में, प्रपंच समझ रहे हैं, विधि प्रपंच, गुण अवगुण, गुण अवगुण, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। कह रहे मैंने तो सान करके गुण और अवगुण को, इस संसार को बनाया, मैं तो इसके एक एक नस नस को जानता हूं, इसलिए इनको मोह हुआ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होना ही है। इसलिए बहुत विचार करके कहते हैं कि तात, तो गरुड़ जी को लगा कि अब मुझे कुछ उपचार करेंगे, इतना प्रेम से कह रहे हैं तात। बोले हाँ कहिए। अनत पूछो जनि काहू, अब एक काम करो, कहीं दौड़ना मत, एक वैद्य मैं जानता हूं, उनका नाम है भगवान शिव जी, उन्हीं के पास जाओगे, उनके पास जड़ी बूटी है तुम्हारे उपचार करने की। भगवान शिव जी के पास भेजा उन्होंने, कह रहे वहां जाकर के तुम्हारे संशय की हानि होगी। सुनते ही विहंगपति, क्योंकि उनका रोग महामोह बहुत भारी है, बहुत कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए सुनते ही वहां से दौड़े। उस समय भगवान शिव जी कह रहे हैं कि मैं कैलाश पर्वत पर था और कुबेर अपने मित्र के घर जा रहा था मिलने के लिए, और काकभूषण गरुड़ जी रास्ते में ही उड़ते हुए चले आए, और दूर से ही उन्होंने कहा कि रुक जाइए जय राम जी की, जाइए मत कहीं आप। भगवान शिव जी कुछ समय के लिए रास्ते में ही रुके, प्रतीक्षा किए, दोनों जन मिले। अब आगे कह रहे हैं काकभूषण जी आते हैं भगवान शिव जी के पास, गरुड़ जी, ते ही मम पद सादर सिर नावा, संदेह सुनावा, भगवान शिव जी रुक गए, रास्ते में अपनी जो यात्रा थी उसको रोक दिए। सब कुछ सुनने के बाद में बड़े प्रेम से कह रहे हैं, मैंने उसको बड़ी विनम्रता से कहा, क्योंकि अगर मैं सुनने के बाद बड़े प्रेम से उस दुखी व्यक्ति को न कहता कुछ प्रेम से, तो उसको अच्छा नहीं लगता। इसलिए भगवान कह रहे हैं नीले हो करुण मार्ग महमोही, कवन भाति समझाओ
बड़ा सुंदर है, इसकी एक एक चौपाइयों में। अब कह रहे हैं मिले तो गरुड़ जी, भगवान शिव जी क्या कहें, उन्हें पता है कि सुनने वाले और सुधरने वाले नहीं है। चाहते तो भगवान शिव जी कह लेते कि चलो कोई बात नहीं, चलिए कुबेर जी के यहाँ वहीं सत्संग होगा, लेकिन उन्हें पता है ये सुधरेंगे नहीं जब तक इन्हें बहुत समय तक सत्संग, क्योंकि बीमारी महंगी बड़ी है। जैसे आयुर्वेद में होता है ना कि कोई बीमारी हो तो सबसे पहले शरीर की शुद्धि करते हैं, उसके बाद परहेज और औषधि दोनों देते हैं। आयुर्वेद में ये 3 चीजें अधिकतर करते हैं कि कुछ भी बीमारी हो तो पहले आपके शरीर को शुद्ध करेंगे और फिर औषधि, उसके साथ परहेज। तो वैसे ही यहाँ भगवान शिव जी को पता है इनको बीमारी है बड़ी, पहले जब तक इनकी शुद्धि नहीं होगी, अहंकार से भरे, तो अहंकार जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक वास्तव में इनका मोह भी नहीं जाएगा। इसलिए भगवान शिव जी नहीं कुछ बोले कि ऐसा है गरुड़ जी कि मैं तो इस समय रास्ते में हूं और तुम मुझे रास्ते में मिले हो। अगर आश्रम में पहुंचे होते या कैलाश पर्वत में मेरे जो बरगद के नीचे जहां मैं बैठता हूं वहां आते तो आराम से हम लोग बातचीत करते। अब खड़े खड़े कितनी बातें करेंगे, तो कैसे में? तो क्योंकि तुम्हारी बीमारी का उपचार जब बहुत समय तक सत्संग करोगे तब होगा, और उतना तो हम लोग रास्ते में नहीं कर सकते। ऐसी कितनी घटनाएं मिलती है, नहीं? कहीं भी अगर हम लोग जाएं सत्संग के लिए नए स्थान पर, या नए लोग कभी आए, और क्योंकि सत्संग इत्यादि में जो प्रवचन का भाग होता है वो बड़ा अच्छा लगता है, विशेष करके थोड़े बुद्धिमान लोगों को, या बुद्धि द्वारा जो जिन्हें बुद्धिजीवी लोगों को। तो जैसे ही सब विराम होता है आरती इत्यादि के बाद कुछ न कुछ कभी कभी लोग मिल जाते हैं, नहीं बहुत अच्छा था, उसके बाद वो अपनी कुछ बातें बताते हैं और उसके बाद अपनी कुछ समस्या बताते हैं और उसका उत्तर भी स्वयं देते हैं, और उसके बाद में पुनः कुछ बातें बताएंगे, पुनः उसका उत्तर बताएंगे। आपको बोलने का अवसर नहीं देंगे, बल्कि आपको ये बताना चाहते हैं कि हमें बहुत कुछ पता है। अभी कुछ दिन पहले ही हम एक स्थान पर गए थे, वहां बहुत से लोग आए थे जो नए थे। सब कार्यक्रम हो जाने के पश्चात एक देवी जी थी, वो आई, उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताइए कि तुलसीदास जी ने रामायण को आधी क्यों लिखी? मुझे तो कुछ समय लगा समझने में कि ये क्या हो सकता आधी। मैं बोला आधी अर्थात? तो मैंने कहा नहीं 7 कांड लिखे हैं। बोले नहीं, उन्होंने आधा ही लिखा है ना, आधा क्यों लिखा? मैं सोचने लगा कि आधा अर्थात क्या है, तो मैं बोला कि आप समझाइए आधा अर्थात क्या? नहीं, वाल्मीकि जी ने जितना लिखा उतना उन्होंने नहीं लिखा है, उन्होंने आधा ही लिखा है। तो हमने कहा कि दोनों अलग अलग रामायण हैं, तो उनको पता नहीं कितना समझ में आया। तुरंत कुछ सेकंड के बाद, अच्छा है आप लोग इतनी पुस्तकें लाए हैं भारत से, आप वेद लाए हैं क्या? हमने कहा वेद तो नहीं है। तो आप वेद ले आइए फिर हमें बताइए, हमको चारों वेद मुझे चाहिए, पढ़ना है। सोचिए, यही स्थिति मोह की और अहंकार की है। ऐसी ही गरुड़ जी की स्थिति है कि व्यक्ति को जो करना चाहिए वो करने की कोई इच्छा नहीं है। पता नहीं हो सकता है कि वेद कितने दिन पढ़ेंगे। वेद के अधिकारी तो वैसे शास्त्र में सभी को कहा भी नहीं गया है, वेद के अधिकारी सब नहीं भी है, फिर भी व्यक्ति को रहता है। तो इसी प्रकार जब मोह और अभिमान होता है तो व्यक्ति सत्संग करता नहीं है, वो ज्ञान बांटता है, और अधिकतर ज्ञान खड़े खड़े ही बांटता है। कभी रास्ते में मिल गए, शॉपिंग मॉल में मिल गए, वहां भी ज्ञान शुरू हो जाता है। अच्छा आप वो भजन कीर्तन करते ना, हाँ, तो फिर उनका कथन 5 मिनट में उनका सत्संग शुरू हो जाएगा, और फिर हम सुन करके उन्हें ठीक है, अच्छी बात है, फिर कभी आइएगा। कभी कभी नहीं दिखे, कभी नहीं। इसलिए भगवान शिव जी कितनी बड़ी और काम की बात कह रहे हैं। यदि तुम्हें अपने जीवन के संशय को नष्ट करना है, मोह को नष्ट करना है, अभिमान को नष्ट करना है, जिस भ्रम से जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है उसको नष्ट करना है,
तो भगवान शिव जी क्या दवाई दे रहे हैं, क्या जड़ी बूटी दे रहे हैं? तब ही होई सब संशय भंगा, काल तक सत्संग कीजिए जाकर, क्योंकि देखिए ये सत्संग करने वाले जो लोग हैं, जो प्रेमी सत्संग के हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं जिनका इसी जन्म एक ही जन्म का होता है। एक जन्म में अगर कुछ लोगों का बंध जाए, अर्थात ये बड़ी भगवान कृपा है, भगवान की बड़ी अनुपम अपार करुणा कृपा है। यदि एक ही जन्म में व्यक्ति सत्संग का इतना प्रेमी हो जाए, ये कई जन्म की एक कमाई है। इसलिए जिन्हें तनिक भी रुचि हो उसे कभी न गवाएं, क्योंकि ये रुचि कई जन्मों की हमारी कमाई हुई कमाई, उसका ये फल है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों की जो कमाई है उसके कारण व्यक्ति सत्संग में सत्संगी प्रेमी बनता है। इसलिए कभी कोई सत्संग में आए भी, हमारा प्रयास हो, हमारी इच्छा हो, हमारे प्रयास ऐसे हों कि वे सत्संग में आए, उन्हें अच्छा लगे। ये भी सेवा है भगवान की। हो सकता है कौन ऐसा भाग्यवान पुण्यवान जीव है जो कभी भटकते हुए उस स्थान पर पहुंचा। हम भी कभी तो पहुंचे थे किसी के माध्यम से। हम तो छोटे थे, हमें याद है पहली बार जब हम सत्संग में गए थे, हमें कोई और ही लेकर गए थे किसी के साथ। अगर वो सीढ़ी कोई न लेकर गए होते तो हो सकता था हम यहाँ पर कभी सत्संग के प्रेमी न बनते, या जो हमारी थोड़ी जिज्ञासा या थोड़ा सा जो प्रेम है वो हो नहीं सकता था। इसलिए कभी कोई जीव यदि सत्संग में कहीं से आ जाए तो हमारी ये सेवा है कि हम उन्हें प्रेम से उनके साथ संबंध रखें, व्यवहार करें। हो सकता है कई जन्मों का कमाकर वो कभी तो मिल गया है और उसकी कमाई वहां से पुनः आरंभ हो जाए। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। नेहा विक्रम नाशोस्ति, ये कभी भी नष्ट नहीं होता। थोड़ा सा भी रहेगा, ये सदैव आगे अगले जन्म में बढ़ता जाएगा। इसलिए बहुकाल अर्थात ऐसा नहीं केवल इसी जन्म में, उन्होंने बहुत पहले जन्म भी किए हैं सत्संग। इसीलिए सत्संग से प्रेम, इस बात को सदैव ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इस जन्म की कमाई को व्यक्ति नहीं गंवाना चाहता। लोग कहते हैं कि बड़ी मेहनत से कमाया हूं और पसीने रक्त को एक एक करके मैंने एक एक पाई कमाई है, उससे इतना प्रेम होता है, लगा होता है। ये तो सत्संग हमने पता नहीं कितने जन्मों को लगाकर कमाया है, भगवान की कृपा से पाए। ये तो बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है, इसलिए इसको बहुत सम्मान दें, इसको बचा कर रखें, इसको बढ़ाएं। यही भगवान शिव जी की वाणी से है। आगे इस कथा को हम यहीं से, इसी दोहे से आरंभ करेंगे अगली बार जब होगी, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ते हैं, सत्संग की महिमा पर ही। और अब अगले महीने में, मार्च में नहीं होगी, उसके बाद अप्रैल में पुनः आरंभ होगी। श्री राम जय जय राम।